माला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? बाड़मेर, कहाँ? राजस्थान में। कितना किलोमीटर लंबा? 3 किलोमीटर लंबा, ठीक है। और मैं अगर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप की बात करूँ तो ये है क्या? ये है एक नेशनल हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ कि जब जो नेशनल हाईवे होते हैं, ठीक है, जो नेशनल हाईवे होते हैं उसको भविष्य में क्या करना? इमरजेंसी लैंडिंग का उपयोग करना। इसके लिए इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाया गया जो कि 3 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और कौन सी योजना के तहत? तो भारतमाला परियोजना के तहत। योजना भी ध्यान रखिएगा, भारतमाला परियोजना के तहत। नेक्स्ट, अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल की अगर मैं बात करूँ तो कैसा ये मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मीन्स की सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। अगर मैं बात करूँ डीआरडीओ का, ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। पर्ले की अगर मैं बात करूँ, पर्ले का पहली बार सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। और ये कैसी मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली यह भी मिसाइल है। अब बात करते हैं पिनाका ईआर जो कि रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। और क्या है? एक्सटर्नल वर्जन है जो क्या करेगा? 44 सेकंड में कितने रॉकेट दागेगा? 42। अगर मैं पहले वर्जन की मैं बात करूँ तो पहले क्या था? 44 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 12 रॉकेट दागने की क्षमता थी। अब एक्सटर्नल वर्जन में इसकी कैपेसिटी बढ़ के कितनी होगी? 72, ठीक है। अगस्त 2021 को किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है? श्रीलंका ने। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने कहाँ पर संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के चौथे कैमें संस्करण है? ये चौथा संस्करण है का उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में, ठीक। चलिए, भारत की पहली महिला, अगर बात करें पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। अरे भारत के अगर पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए, अब ग्रैंड स्लैम के बारे में फटाफट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में मेल में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। फीमेल में नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की हैं, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में मेल में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। फीमेल में बारबोरी क्रेसिकोवा कहाँ की है? चेक गणराज्य की। विंबलडन ओपन 2021 कौन जीता है? ये भी नोवाक जोकोविच। फीमेल में एस्ले बार्टी। तो देखे आपने, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन जितने भी हैं ये तीनों में मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। अब यूएस ओपन 2021 की मैं बात करूँ तो मेल कैटेगरी में बात करूँ तो डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, याद रखिएगा। एमा रादुकानु फीमेल में इंग्लैंड की हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा किस कंट्री के, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कैटली को, ठीक है, कैटली को राज्य मछली घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य भी कौन है? सिक्किम। वैश्विक नवाचार मीन्स के इनोवेशन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? 46, ठीक है। कौन सा रैंक है? 46वां रैंक पे है। आगे, हाल ही में भारत के 2 समुद्र तटों को क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन से क्या किया गया? इसको प्रमाणित किया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। नाम है इसका कोवलम जो कि तमिलनाडु का है और ईडन पुडुचेरी का है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं कहूँ वर्तमान में कितने ऐसे हैं जिसको ब्लू फ्लैग का क्या सर्टिफिकेशन प्राप्त है, ठीक है। तो वर्तमान में 10 ऐसे समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जा चुका है। उनमें से 2 शामिल कौन है? कोवलम और ईडन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लेह, लद्दाख की राजधानी में, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह में। नुवाखाई त्योहार, ठीक है। नुवाखाई त्योहार, धानु यात्रा तथा राज्य पर्व किस राज्य का है? यह है ओडिशा का। फेस्टिवल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पॉकेट में 1 नंबर लेना है तो इसे रट लीजिएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा देश मीन्स की कौन सा राज्य देश में पहले पावदान पर पहुंच गया? किस में? तो सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में। कौन? तो राजस्थान। कितना मेगावाट? तो 7737.95 मेगावाट। और किस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र की मैं बात करूं तो ये किससे संबंधित है? कुसुम योजना का संबंध जो कि राजस्थान से है और यही है वो सौर ऊर्जा संयंत्र से संबंधित। और कुसुम योजना के तहत ध्यान रखिएगा, कुसुम योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भालोजी कहाँ पे लगाया गया? भालोजी जयपुर के अंदर लगाया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कुसुम ऊर्जा का संबंध किससे है? राजस्थान से।
सौर ऊर्जा संयंत्र से है, ठीक है। और कुसुम योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बालोजी जयपुर के अंदर लगाया गया, ठीक। चलिए अगर आगे बढ़ते सवाल पे कि पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। और अगर मैं बात करूँ भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है, यही है वो सहकारिता मंत्रालय। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, और संयुक्त सचिव है अभय कुमार सिंह। नेक्स्ट, 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, भारत ने किया था। आसियान 2021 का सम्मेलन कहाँ हुआ, बंदरशेरी बागवान, कहाँ, ब्रुनेई की राजधानी बंदरशेरी बागवान, 38वां और 39वां दोनों, ठीक है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह, ठीक है। और अगर वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम और गवर्नर जरूर याद रखिएगा जो नए बने हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं, थावरचंद गहलोत, ठीक है। कर्नाटक में थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री विश्वा हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेंगे एग्जाम में, ठीक है, अविक सरकार, ठीक। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला, चूंकि फर्स्ट की बात होगी, जब भी फर्स्ट आए तो याद रखिए अपने आप में क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, धृति बैनर्जी को, ठीक है। अगर यहीं से बात आ जाए कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, तो 1916 में मुख्यालय है कोलकाता। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इब्राहिम रईसी, और ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, टोमान, ठीक है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फूमियो किशिगो, ठीक है, फूमियो किशिगो। किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, साइरस पूनावाला। ये है कौन, तो ध्यान रखिए साइरस जो पुणे वाले हैं, ये साइरस इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो आपके यहाँ पे साइरस इंस्टीट्यूट है पुणे का, ठीक है, उसके क्या है, मालिक हैं, क्या है, ये मालिक है, साइरस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये मालिक हैं, ठीक है। स्ट्राइक गेजिंग, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। अच्छा, स्टार गेजिंग, ठीक है, STAR, ठीक है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किसने लिखा, तो ये लिखा गया है रवि शास्त्री के द्वारा, ठीक है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसने लिखा है, रवि शास्त्री, ठीक है। तो यहाँ पे बुक एंड ऑथर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा। द लिविंग माउंटेन बुक किसने लिखा है, अमिताभ घोष ने। द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा, मिल्खा सिंह ने। तो ये वेरी वेरी दोनों क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों है, द लिविंग माउंटेन बुक और रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह, अमिताभ घोष, ठीक है। अगस्त महीने 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है, तो भारत ने की है 2 वर्ष के लिए इंडोनेशिया के स्थान पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि अस्थायी मेंबर के रूप में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर के रूप में भारत ने अब तक कितनी बार अध्यक्षता कर चुका है, तो ये कर चुका है 8वीं बार, ठीक है। चलिए, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय, फर्स्ट फिर से आगे, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, PV सिंधु। 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर इन्होंने जीता था, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज जीता था, ठीक है। इनका संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से, है ना। आगे, लवलीना बोरगोहेन का, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से, और कहाँ की रहने वाली हैं, असम की रहने वाली हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, 48। टोटल कितने पदक जीता, 7। पैरालंपिक में भारत की जो रैंक क्या थी पदक तालिका में, 24वां। कितने पदक जीता, 19, ठीक है। भाला फेंक दिवस, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जुड़ा हो। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, भाला फेंक कर इतिहास रचकर गोल्ड जीता था, ठीक है। क्या किया था यहाँ पे, भाला फेंक कर गोल्ड जीता था, और उस दिन को 7 वो तारीख था, वो 7 तारीख था, उसी दिन को क्या मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस, ठीक है। चलिए, भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक किसने दिलाई, ठीक है, पहला पदक दिलाई मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू किस खेल से बिलोंग करती हैं, वेटलिफ्टिंग से। कौन से मेडल जीता इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में
20 की मैं बात करूँ तो क्रम से, कौन से क्रम का, ठीक है, कौन से क्रम का है ये, 32वां क्रम का है, ठीक है, कौन से क्रम का है तो 32वां नंबर का है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है तो मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक 2020 की थीम सॉन्ग क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है, गाया कौन है, मोहित चौहान ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन ध्वजवाहक, ठीक है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जहां मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड इनका खेल है, वहीं मनप्रीत सिंह का हॉकी से रिलेटेड इनका खेल है, ठीक है। और मनप्रीत सिंह क्या है, हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन भी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पुनिया, कुश्ती खेल से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का लॉरेल पुरस्कार, ठीक है, ओलंपिक 2020 का लॉरेल पुरस्कार किसे मिला है, मोहम्मद यूनुस को, बांग्लादेश के हैं ये, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कौन सी है, 48वां। पहली रैंक किसका है तो यूएसए का, ठीक है, अमेरिका का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मीन्स की एफडीआई बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, 100%। वहीं अगर इंश्योरेंस सेक्टर की मैं बात करूँ तो इंश्योरेंस सेक्टर में कितना कर दिया है, 74%, ठीक है। ये डाटा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। G20 में बतौर भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा किसे नियुक्त किया गया, पीयूष गोयल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस शेरपा होता क्या है, प्रधानमंत्री के साथ एक शेरपा जाता है जो भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार होता है। शेरपा क्या होता है, मुख्य वार्ताकार होता है, ठीक है। हरेली त्योहार किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का। और पिंडवानी नृत्य की बात करें, डांस की बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ का है। एक फैक्ट और यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना, ठीक है, या उज्ज्वला योजना 2.0 कह लीजिए, का शुभारंभ 10 अगस्त 2021 में कहाँ हुआ, महोबा उत्तर प्रदेश में। और अगर बात करें उज्ज्वला योजना की मैं बात करूँ, 1 की बात करूँ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बलिया यूपी से। यूपी से कब, 1 मई 2016 को, ठीक। चलिए, प्रोजेक्ट बोल्ट जो कि बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में है, कहाँ शुरू हुआ, उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। ये कहाँ हुआ, उदयपुर राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेशनल डेयरी रिसर्च कहाँ है, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक, तो यह है करनाल, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ रूस में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ रूस में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है, इसका नाम बदल के कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। संयंत्र के जगह पे क्या आ गया, एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है, तो महेंद्र गिरी को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगर वही बात करें, पूछ लिया जाए कि एशिया प्रवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सुष्मिता लंका को, ठीक है। चलिए, अगर सवाल ये आ जाए कि ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 किसे दिया गया, तो रंजीत सिंह दिसाले को, ठीक है। आगे 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है, गोरखपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया है, इसको थोड़ा सुधार लीजिए, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में, है ना। आगे टेराकोटा का जीआई टैग किसे मिला है, ठीक है, तो यहाँ से एक और सवाल, जीआई टैग टेराकोटा किसे मिला है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश को, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश को। 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, दुशांबे। कहाँ की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, ठीक है। और किस लिए, तो अफगानिस्तान के विकास के लिए। विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रो टेलीस्कोप किस झील में स्थापित किया गया, बैकाल झील में, ठीक है। और ये बैकाल झील है कहाँ, साइबेरिया रूस में है, ठीक है। और ये सबसे गहरी झील है, यह विश्व की क्या सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, बॉन झील, ये कहाँ पड़ता है, तुर्की में। वही विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा है, सुपीरियर झील, ये कहाँ है, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो ऐसे 2-4 फैक्ट और भी याद रखिएगा। आगे, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को कहाँ से शुरू किया गया, जयपुर राजस्थान से, ठीक है। फर्स्ट की अगर जब भी बात आ जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
किसके अंतर्गत? कुसुम योजना के अंतर्गत, ठीक है, कुसुम योजना के अंतर्गत। 17वीं बिम्स्टेक, ठीक है, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया? श्रीलंका। इसमें टोटल कितने देश शामिल है? 7 देश शामिल है, ठीक है। कितने देश शामिल है टोटल? इसमें टोटल 7 देश शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो बिम स्टेक, ठीक है। तो यहाँ से बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया भारत, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और नेपाल और भूटान और याद रखिएगा, नेपाल और भूटान, ठीक है, 2 और याद रखिए, टोटल 7 यहाँ पे इसमें कंट्री शामिल है। नौसैनिक पोतों का, ठीक है, नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए आधुनिक जो है चैफ, कैसा? चैफ प्रौद्योगिकी, ठीक है, चैफ टेक्निक का विकास किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ का स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को, ठीक है, 1 जनवरी 1958 को। चलिए, देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, नाम क्या है? चंद्रा नायडू। तो क्या हो गई? ये फर्स्ट महिला, फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है डॉक्टर पद्मावती, देश की पहली महिला। ऑस्कर विजेता कौन है? भानु अथैया। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जरूर दिमाग में रखिएगा। आगे चर्चा में रहा, ठीक है, चर्चा में क्या रहा? अल अक्सा, ठीक है, चर्चा में क्या रहा? अल अक्सा मस्जिद किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इजराइल से। अल अक्सा जो मस्जिद है किस देश से संबंधित है? इजराइल से, ठीक है। आगे 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। G20 का 2023 में सम्मेलन कहाँ होगा? ये भी होगा भारत में। तो भारत से देख लीजिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन भारत, G20 2023 भारत, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 भारत, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोग के लिए। आगे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? साजी एम को, ठीक है, कहाँ के हैं? केरल के हैं, ठीक। अगर आगे बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे मीन्स कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और अमेजोन वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? पंकज कुमार सिंह को, ठीक है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। अगर असम राइफल का मुख्यालय की बात करें तो शिलोंग इसका मुख्यालय है, ठीक है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? कुलदीप सिंह। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। और सबसे ऊंचा सड़क भी यहीं पे, सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैकिंग टावर भी यहाँ पे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ऊंची मूवी थिएटर लद्दाख में, सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में, सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैकिंग भी लद्दाख में, ठीक है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण मीन्स कि डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है? शेफाली वर्मा, ठीक है। पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? वर्ष 2047 तक इन्होंने ये लक्ष्य को रखा है कि प्राप्त कर लिया जाएगा। भारत का 45,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य क्या है? 2030 तक। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि यहाँ पे लक्ष्य की बात की गई, लक्ष्य एक तो 2047, एक लक्ष्य 2030, ठीक है। चलिए, कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? वियना। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, ठीक। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को इन्हीं के द्वारा, जो 7 अगस्त को भाला फेंक कर इतिहास रचकर गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो इसी के उपलब्धि के बाद इनको यहाँ पे पुणे स्थित जो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम है इसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बरमूडा है। टोक्यो ओलंपिक में मेजबान जो देश था, जो मेजबानी किया था, जो होस्ट किया था, कौन सा देश किया था? जापान किया था। तो जापान रैंक में कितना है? 3रे नंबर पे है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, ठीक है।
टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है कौन से क्रम का ओलंपिक है? ये है 32वां क्रम पे है, ठीक है, क्रम का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉक, ठीक है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के हैं। टोक्यो ओलंपिक का अगर बात करें शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है मीराई तोबा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, ठीक। टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया, कुश्ती से। और देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा कहाँ? जयपुर का गांधी रेलवे स्टेशन। तो फर्स्ट कौन बना है? फर्स्ट जो बना है पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन वो है रानी कमलापति। रानी कमलापति कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कौन सा स्टेशन है? इसका पहला नाम क्या था? हबीबगंज स्टेशन। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश का है और वर्ल्ड क्लास का ये पहला रेलवे स्टेशन होगा इस तरह के। तो गाइज यहाँ पे पूरे होते हैं क्वेश्चन कंप्लीट 100। वीडियो चलेगा तो लाइक कर देना। टेलीग्राम पे इसका PDF जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा।